अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद जावेद आशिम। मैं आप लोगों को रियल एनालिसिस कोर्स 2 के लेक्चर नंबर 8 में वेलकम कहता हूं। उम्मीद है कि आप लोग सब फिट एंड फाइन होंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये एक थॉमस फंक्शन पर एक एग्जांपल की थी। इसको हमने फंक्शन को हमने रीमान इंटीग्रेबल प्रूव किया था। और उसके बाद ये 7.1 सेक्शन की जो एक्सरसाइज है वो आप लोगों के जिम्मे आप लोगों ने खुद करनी है। और आज हमने जो थ्योरम करना है वो है काशी क्राइटेरियन। ठीक है, ये भी रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन का ही सेक्शन है। तो ये काशी क्राइटेरियन कहता क्या है, आप लोगों को जो चैप्टर नंबर 3 है सीक्वेंसेस एंड सीरीज का जो चैप्टर है उसमें आप लोगों को डिटेल से सीक्वेंस और सीरीज के बारे में आप लोगों को पढ़ाया गया था। और उसके बाद आपने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा, उसमें आपने कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन और डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, आपने क्लस्टर पॉइंट्स वगैरह है वहां पर आप लोगों को एक क्लियर तरीके से आप लोगों को पढ़ा दिया गया। और फिर आप लोगों को 5th चैप्टर में और 6th चैप्टर में फंक्शन की कंटिन्यूटी और सीक्वेंसेस ऑफ फंक्शंस और सीरीज ऑफ फंक्शन से रिलेटेड आप लोगों को काफी सारे थ्योरम करवाए गए, डेफिनेशन वगैरह आपको कराई गई हैं। तो अब चैप्टर नंबर 7 में भी काशी सीक्वेंस को लेकर काशी क्राइटेरियन को लेकर ही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो काशी क्राइटेरियन जो हमारे पास थ्योरम है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ हो, वो दी के डोमेन क्लोज इंटरवल ए पर अगर वो डिफाइन करवाया जाए और उसकी रेंज हमें कहाँ मिलेगी, वो सेट ऑफ रियल नंबर में मिलेगी। ठीक है, वो कहता है कि ये जो हमारे पास फंक्शन है ये रिमान सेट ऑफ आर रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन में बिलोंग करेगा इफ एंड ओनली सिर्फ और सिर्फ इस शर्त पर कि अगर हर एक एप्सिलॉन जो हमारे पास है वो पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0 हो। उसके लिए हमारे पास एक ईटा है जो एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रहा है, वो भी पॉजिटिव नंबर है, वो हमारे पास यहाँ पर एग्जिस्ट करे। कि अगर एग्जिस्ट करे और हम ऐसे करें कि इसकी इंटरवल की हमने दो अलग अलग पार्टीशन करें, एक हम पी डॉट टैग्ड पार्टीशन और दूसरी क्यू डॉट टैग्ड पार्टीशन, और इन दोनों जो हमारे पास पार्टीशन है इन दोनों के जो मैच हो वो लेस देन दिस ईटा हो। ठीक है, और फिर ये जो हम इनका साम निकालें, ये जो फंक्शन एफ है इसका कोरेस्पोंडिंग टू पार्टीशन पी डॉट साम निकालें, और फिर इसी फंक्शन का जो हमारे पास फंक्शन है इसका कोरेस्पोंडिंग टू क्यू डॉट पार्टीशन, इस पर हम सम निकालें, और उन दोनों सम का जो डिस्टेंस है वो लेस देन दिस एप्सिलॉन आना चाहिए। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। इफ एंड ओनली इफ में ये होता है कि इफ एंड ओनली इफ से पहले जो होता है पार्ट अगर हम उसको मान लें, फिर इफ एंड ओनली इफ के बाद वाला प्रूव करना पड़ता है, और फिर हमें कन्वर्सली ये प्रूव करना पड़ता है कि अगर हम इफ एंड ओनली इफ के बाद वाला ये पार्ट मान लें ये वाला, तो हमें फिर ऊपर वाला प्रूव करना पड़ता है कि ये हमारा जो फंक्शन है वो रीमान इंटीग्रेबल है। चलो आइए स्टूडेंट्स, अब हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ में हम सबसे पहले डायरेक्टली पार्ट में आते हैं। डायरेक्टली पार्ट में हम ये कहेंगे, हम सबसे पहले ये मान लेंगे कि ये फंक्शन जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है, इसको हम मान लेंगे। हमने ये मान भी लिया कि ये फंक्शन है वो रीमान इंटीग्रेबल है, वो सेट ऑफ आर रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन से बिलोंग कर रहा है। अगर ये बिलोंग कर रहा है तो फिर हमें ये प्रूव करना होगा जो नीचे वाला है। ठीक है, अब जब हमें पता है कि ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो उसकी डेफिनेशन के मुताबिक हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि इस फंक्शन का अगर हम सम निकाल लें दी गई पार्टीशन टैग्ड पार्टीशन पर, तो उसका किसी एल जो हमारे पास रियल नंबर है जो इस फंक्शन का इंटीग्रल होगा उससे उसका डिस्टेंस हमेशा लेस देन एप्सिलॉन होता है। ये हमने डेफिनेशन लगा दी। और हमने यहाँ पर पार्टीशन कितनी लेनी है, दो लेनी है। एक बार हमने सामने निकालना है पीरियड पार्टीशन के लिहाज से वो लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 हो जाएगा, और दूसरी बार हमने क्यू डॉट के लिहाज से सम निकालना है तो वो भी लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 हो जाएगा। डिस्टेंस किससे होगा उसका, इस एल से ही होगा, इस रीमान इंटीग्रल से ही होगा। तो ये हमने लिख दिया है। और इन दोनों जो हमारे पास सम है, इन दोनों जो हमारे पास सम हमने निकाले हैं जिन पार्टीशन पर निकाले हैं उन पार्टीशन के मैच जो होंगे वो लेस देन एटा, जो कि डिपेंडिंग अपॉन दिस एप्सिलॉन होगा। ठीक है, एप्सिलॉन होगा। ये क्या होंगे, ये जो हमने ये किया है कि ये जो हमारे पास ईटा एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रहा है, तो उसको हमने डेल क्या कहते हैं कि एप्सिलॉन ओवर 2 का नेम दे दिया। ये अगर ये जो डेल है एप्सिलॉन ओवर 2 पर डिपेंड कर रहा है तो इस इनके जो साम का डिस्टेंस एल से होगा वो भी एप्सिलॉन ओवर 2 होगा, ये भी एप्सिलॉन ओवर 2 से लेस देन होगा, ये वाला होगा। अच्छा, और फिर हम ऐसे करेंगे कि ये जो हमारे पास टू सम्स हैं, एक हमारे पास पी का सम है, एफ का सम है पी के लिहाज से, और दूसरा हमारे पास एफ का सम है क्यू के लिहाज से। इन दोनों का हम डिस्टेंस निकालेंगे।
अब ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी के मुताबिक, ठीक है, ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी के मुताबिक ये जो हमारे पास दो चीजें हैं, ठीक है, इनका क्या है, हमारे पास डिफरेंस है। अब ये हम ये लिख सकते हैं कि जब ये सम हमारे पास ये एफ का पी के लिहाज से, इसमें से हम अपनी तरफ से माइनस एल कर सकते हैं और अपनी तरफ से यहाँ पर हम प्लस एल भी कर सकते हैं, और माइनस ये सम है फंक्शन का कोरेस्पोंडिंग पार्टीशन क्यू डॉट के लिहाज से। और यहाँ पर जो लेस देन और इक्वल टू का साइन है वो यहाँ पर नहीं आना, यहाँ पर आपने इक्वल का साइन लगाना है, ये गलत लगा हुआ है क्योंकि अभी तो इसके इक्वल ही लिखा है हमने। और आप अगर ये देखें तो हमारे पास ये टर्म एस से लेकर एल तक अलग है, दूसरी एल से लेकर ये एस तक अलग है, ठीक है। हम ऐसे करेंगे कि हमारे पास अब दरमियान में प्लस है, अब हम लेस देन और इक्वल टू की ये इनइक्वालिटी लगाएंगे, अब हम ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी लगाएंगे कि इसका एब्सोल्यूट प्लस इसका एब्सोल्यूट अलग अलग लिख सकते हैं हम। अब हमें पता है कि जो इसकी वैल्यू है वो लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 है, ये हो गई, और इसकी वैल्यू भी लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 है, वो अलग बात है कि ये एल माइनस सम है, वहां पर सम माइनस एल है। अब एब्सोल्यूट है, अगर हम इसको रीअरेंज भी करते हैं तो एक ही बात है कि अगर जब आप इसका डिफरेंस निकालेंगे वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, माइनस में निकल आएगा। तो जब ये क्या है कि बाहर से जब एब्सोल्यूट अप्लाई होगा फिर वही हो जाएगा जो उसका निकल रहा है। तो ये भी लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 है, जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। अब ये देखें कि हमने ये साबित कर दिया, हमने फंक्शन को रिमान इंटीग्रेबल मान चले थे और हमने फिर साबित कर दिया कि ईटा ऐसा के एप्सिलॉन के लिए ईटा ऐसा हमारे पास लाई कर रहा है कि इनके मैच लेस देन उससे हैं और इनका जो डिफरेंस है सम्स का वो लेस देन एप्सिलॉन हो गया। कि हमने इसको मानकर चले थे और इफ एंड ओनली इफ के बात जो भी है वो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम जो इफ एंड ओनली इफ के बाद है उसको मानकर चलेंगे और हमने क्या प्रूव करना होगा कि एफ वाकई रिमान इंटीग्रेबल है। ये हमारा होगा कन्वर्सली पार्ट। कन्वर्स पार्ट के लिए हम ऐसे करेंगे कि हम ए नेचुरल नंबर में से नंबर ले लेंगे, वो कोई नंबर भी हो सकता है, और जो हम डेल लेंगे, डेल हमारे पास कोई भी होगा जो उस नेचुरल नंबर एन पर डिपेंड करेगा। बी सच दैट इफ हमारे पास पार्टीशन पी डॉट एंड क्यू डॉट आर टैग्ड पार्टीशंस हैं जो कि उनका नाम क्या लेस देन डेल है, लेस देन डेल 10 है। कि ये हमने ये जो बात वाले स्टेटमेंट इसी को हम तो दोबारा लिख रहे हैं, ये चीज लिख रहे हैं कि इसके लिए ये जो इनके नार्म है वो लेस देन क्या है, इससे लेस देन है। ईटा की जगह हमने क्या ले लिया, अब एन ले लिया। एन क्यों लिया है वो आप लोगों को मैं रीजन बता दूंगा अभी। अच्छा, विद हम ये कहते हैं कि इनका जो सम है वो लेस देन, वहां पर हमने एप्सिलॉन लिया था, ठीक है, यहाँ पर हमने लेस देन एप्सिलॉन लिया था, लेकिन यहाँ पर हमने 1/n ले लिया। 1/n लेने का मकसद ये है कि हमने यहाँ पर जो भी नंबर लेना है वो छोटे से छोटा लेना है। n को आप जितना मर्जी बढ़ाते जाएंगे, आप जितना n को बढ़ाएंगे नंबर उतना छोटा होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम काशी क्राइटेरियन यूज करना है तो उसके लिए हमें सीक्वेंस चाहिए होती है, ठीक है। हमने सम्स की सीक्वेंस बनाएंगे, ठीक है, उसी तरह हमारे पास ये सीक्वेंस बनेगी 1/n की भी। तो एप्सिलॉन की जगह हमने ये ले लिया, ठीक है, और हमने जो डेल वहां पर ईटा डिपेंड ऑन किस पर कर रहा था, एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रहा था, लेकिन अब ये डेल ले लिया है और वो किस पर डिपेंड कर रहा है, एन पर डिपेंड कर रहा है। एविडेंटली वी एज्यूम दैट ये जो हमारे पास कोई डेल्टा एन होगा वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा एन प्लस 1 होगा, क्योंकि जो डेल्टा है वो एन पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर इसका क्राइटेरिया देखें तो एन क्या है कि कम हो रहा है, जितना हम एन को बढ़ाएंगे एन में 1 प्लस कर देंगे तो ये नंबर और कम होता जाएगा। उसी लिहाज से अगर ये कम होता जाएगा तो जो हमारे पास मैच होगा, ठीक है, उसकी लेंथ भी हमें फिर कम चाहिए होगी। तो जैसे वो कहता है कि जो डेल्टा जो है ना हमारे पास डेल्टा हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा n प्लस 1 होगा, ठीक है। जितना बढ़ाते जाएगा डेल्टा उतना कम होता जाएगा, क्योंकि हमने जब सीरीज की बात हो रही है कि उसको हमने काशी प्रूव करना है तो हमें पता है कि टू सम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम होना चाहिए, और वो कम तब होगा जब हमारे पास इंटरवल्स में जो उनकी लेंथ होगी वो कम से कम होगी। फॉर n बिलोंग टू कैपिटल N, अदरवाइज वी रिप्लेस डेल्टा n बाई, हाँ डेल्टा n को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं कि हमारे पास जितने भी हमारे पास डेल्टा होंगे उन सब का छोटा डेल्टा, क्योंकि हमारे पास इस चीज की भी सीक्वेंस बनने वाली है, ये जो हमारे पास सम्स हैं इनकी भी सीक्वेंस बनने वाली है,
और जो हमारे पास फिर जो होंगी इसके मैशेज होंगे उनकी भी सीक्वेंस ही होगी। तो हमारे पास जितने भी डेल्टा एन होंगे उस सीक्वेंस में, तो उनका जब मिनिमम होगा तो वो ये होगा। मिनिमम का मतलब है कम से कम लेंथ, ठीक है, कम से कम लेंथ। हमने दो पॉइंट्स को करीब लेके आना है। फॉर ईच एन बिलोंग टू कैपिटल एन लेट पी एन बी अ टैग्ड पार्टीशन विद, कि हमारे पास एक पी एन टैग्ड पार्टीशन है। पी एन का मतलब है N1 P1 P2 P3 सो ऑन टू पी एन तक। बी अ टैग्ड पार्टीशन विद, इसका जो हमारे पास नॉर्म होगा वो लेस देन डेल्टा एन होगा। मतलब P1 का जो नॉर्म होगा वो डेल्टा 1 से लेस देन होगा, P2 का जो डेल्टा 2 से लेस देन होगा। इसी तरह हमारे पास एक नॉर्म की भी सीक्वेंस बनेगी, ठीक है, और हमारे पास जो पार्टीशन है उसकी भी हम सीक्वेंस बनाएंगे। क्लियरली अगर हम ये कहें कि m ग्रेटर देन n है, ठीक है। अब मैंने तो ये कहा ना ये P1 P2 P3, लेकिन ये कह रहा है कि उन सारे सीक्वेंस में से हम दो कोई ना कोई उठा ले पार्टीशन, उसको हम पी एम और पी एन का नाम दे दें। उसी मुनासिबत से हम एम और एन की बात कर रहे हैं कि एम बड़ा होगा एन से, ठीक है। पहले जो होगी वो एम होगी, दूसरी एन होगी। देन बोथ पी एम एंड पी एन हैव नॉर्म्स, ठीक है, नॉर्म लेस देन डेल टेन से क्या होंगे वो, उनके नाम क्या होंगे, कम होंगे। सो दैट ये जो हमारे पास सम है, ये सम माइनस, क्योंकि हमारे पास जब दो हम कोई भी सीक्वेंस में से कोई भी दो हम अगर पार्टीशन उठा लें उनका सम लें, एक हमारे पास पी एन है दूसरी पी एम है, वो लेस देन 1/n होगी फॉर m इज ग्रेटर देन n। क्योंकि हमने जो यहाँ पर शुरू से जो हमने बात की थी, जो हमने इंटरवल लेनी है वो ऑर्डर्ड होगी, उसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर्ड होंगे, कि पहला एलिमेंट छोटा होगा, बड़ा, पहला एलिमेंट छोटा होगा, दूसरा बड़ा होगा, तीसरा उससे बड़ा होगा। या तो वो क्या कहते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में होंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे, ज्यादातर असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई है? अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई तो मुझे इसका रिस्पॉन्स दें। ओके, कॉन्सिक्वेंटली वो कहता है कि सीक्वेंस, हमारे पास अभी एक सीक्वेंस बन जाएगी, ठीक है, हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाएगी। उसको हमने यहाँ पर n लिख लेंगे, m लिख लें, मैंने यहाँ पर m लिख लिया है। हमारे पास जो सम्स है उसकी सीक्वेंस बन जाएगी, जबकि m वरीज कर रहा है 1 to infinity, ठीक है। ये हमारे पास सम्स की एक सीक्वेंस बन गई है, इज अ काशी सीक्वेंस। इसको हम काशी सीक्वेंस कहेंगे, क्योंकि हम एक काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो हम फिर इसको काशी सीक्वेंस ही कहेंगे। Therefore, by theorem 3.5.5 3.5.5 में ये कहा गया कि जो भी हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी वो काशी सीक्वेंस होगी, ठीक है। और अगर ये वो कहता है कि सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ सीक्वेंस इज काशी, ठीक है, कि अगर वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट तब काशी है। इफ एंड ओनली इफ की बात हो रही तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर ये काशी सीक्वेंस है तो ये कन्वर्जेंट तो जरूर होगी। जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है वो किसी नंबर को कन्वर्ज करती है। वो कन्वर्ज कब करती है? जब हम उसकी लिमिट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेते हैं। दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस इन आर, ठीक है। अगर ये काशी है, क्योंकि ऊपर हम काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन अप्लाई कर चुके हैं, अगर ये काशी है तो फिर ये कन्वर्ज भी है। एंड वी लेट ए, हमारे पास अगर हम ये कहते हैं ये काशी है तो इसकी कोई ना कोई लिमिट भी होगी, हम उसको ए का नाम दे देते हैं। इसकी जो लिमिट है ना, लिमिट, वैसे इसके सामने जो लिमिट है उसको हमने ए का नाम दे दिया, लिमिट एम। यहाँ पर एम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाना है, उन्होंने एम लगा दिया है। चलो एम लगा दे, फिर भी बात वही है कि एम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, क्योंकि यहाँ पर हम एम जो है वो 1 से लेकर इन्फिनिटी की बात हो रही है। इसकी हमने लिमिट लगा दी इस सीक्वेंस की, पासिंग टू द लिमिट 1। ये हमारे पास ये है एज एम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, कि एम अप्रोच इन्फिनिटी करेगा। वी हैव कि ये जो हमारे पास, ये हमारे पास एक ये हमारे पास एक क्या कहते हैं कि एक सीक्वेंस है हमारे पास सम्स की, एन जिसका नाम ले रहे हैं, और उसकी लिमिट, इसका जो डिफरेंस है वो लेस देन और इक्वल टू 1/n है फॉर ऑल एन बिलोंग टू कैपिटल एन, ठीक है। हमने इसकी जगह ये जो हमारे पास ये सम था पीएम वाला, इसकी जगह हमने क्या लगा दिया? ए लगा दिया।
क्योंकि हमारे पास ये जो है ये अप्रोच टू इन्फिनिटी करेगी तो वो ए के बराबर आ रही है। ठीक है, फिर हमने इसकी जगह क्या लगा दिया, ए लगा दिया। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन मुकम्मल होगी फॉर ऑल एन बिलोंग टू कैपिटल एन। ये हमने अब यहाँ पर कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन को अप्लाई कर दिया है। कहते हैं कि टू सी दैट ए इज द रीमान इंटीग्रेबल ऑफ एफ। ठीक है, रीमान इंटीग्रेबल कैसे कि हमारे पास इसका एक लिमिट के तौर पर इंटीग्रल एग्जिस्ट कर गया है। ठीक है, अब हमने सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना है कि इसका जो सम है, उसकी जो पार्टीशन है, उसका क्या कहते हैं कि जो उसका मैश है वो लेस देन डेल है। हमने अब ये शो करवाना है बस। दिस इज दैट ए इज रीमान इंटीग्रल, ये हमारे पास ए जो है रीमान इंटीग्रल के तौर पर है ऑफ फंक्शन एफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेट के बिलोंग टू कैपिटल एन। कि हमारे पास जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में के हमारे पास एक ऐसा लाई करेगा कि जो के है वो ग्रेटर देन 2 ओवर एप्सिलॉन होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, 2 ओवर एप्सिलॉन से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। इफ क्यू डॉट इज एनी टैग्ड पार्टीशन विद, कि ये लेस देन क्या होना चाहिए, ये डेल जो डिपेंडिंग अपॉन के होगा। ठीक है, और ये हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन लगा रहे हैं क्योंकि हमने कन्वर्जेंट मान चुके हैं, तो उसके मुताबिक कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाएंगे। देन ये जो हमारे पास ये सम है माइनस का इंटीग्रल है लेस देन, हम अब ये कर सकते हैं कि ये लेस देन और इक्वल टू ये सम है। ठीक है, ये सम फंक्शन किसका, एफ का है, कोरेस्पोंडिंग टू क्यू डॉट, और इसी में से हम अपनी तरफ से ये सम पी के क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, फिर इसी में ये प्लस कर देंगे, और फिर आखिर पे माइनस है। वैसे ही है, एक स्टेप आप इसमें खुद कर लेना, फिर लेस देन और इक्वल टू इक्वालिटी लगाकर ये अलहदा आ गया, और प्लस ये अलहदा क्या आ गया, इसका एब्सोल्यूट आ गया। अब ये जो है ये लेस देन 1 ओवर के होगा, और ये जो है ये भी लेस देन 1 ओवर के होगा। ठीक है, तो ये मिलकर क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, क्योंकि के तो है वो ग्रेटर देन 2 ओवर एप्सिलॉन है। जब आप इसको प्लस करेंगे तो ये 2 ओवर के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 2 ओवर के हो जाएगा। तो जब ये 2 ओवर के हो जाएगा तो यहाँ पर आप के लेके आएंगे, 2 उधर लेके जाएंगे, तो 2 से 2 क्या कट जाएगा, और बाकी आपको जब आप इसको हल करेंगे ना, यहाँ पर आपके पास एप्सिलॉन ही बचेगा। तो इसका जो ये अगर लेस देन एप्सिलॉन आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि सिंस एप्सिलॉन इज ग्रेटर इज पॉजिटिव इज आर्बिट्ररी, देन एफ बिलोंग टू सेट ऑफ आर रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस विद इंटीग्रल ए। ये हमने प्रूव कर दिया है कि ये जो हमारे पास फंक्शन है रीमान इंटीग्रेबल हो चुका है, क्योंकि इसका इंटीग्रल ए यहाँ पर एग्जिस्ट कर गया है, और उसका डिस्टेंस इसके सम से क्या आ रहा है, लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है। तो एफ तो हमारे पास हो गया फिर रीमान इंटीग्रेबल। अगर आप लोगों को इसमें कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर क्लियर है तो फिर आप मुझे रिप्लाई करें कि क्लियर हो चुका है आप लोगों को ये थ्योरम। ओके, ये तो अभी हमने किया है, थ्योरम किया है। इससे रिलेटेड बच्चों अब हम एक एग्जांपल करते हैं। आपको याद होगा कि हमने सेक्शन 7.1 में एक स्टेप फंक्शन किया था, उसकी जो डोमेन थी वो 0 से 3 थी। ठीक है, ये इंटरवल थी, और उसकी रेंज सेट ऑफ रियल नंबर थी। हमने ये किया था, तो उसको हमने आखिर में हमने ये रिजल्ट बनाया था, ये वाला आपको याद होगा, इस पर हमने रिजल्ट बनाया था। तो जब हमने ये रिजल्ट बना लिया है तो फिर हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक और टैग्ड पार्टीशन है जो लेस देन डेल है उसका नॉर्म, और वो भी इसी क्राइटेरिया के मुताबिक यहाँ पर उसका सम यहाँ पर लाई कर रहा है। फिर हम ऐसे करेंगे कि इन दोनों सम्स को क्या करेंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। इन दो सम्स को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप लोगों को मैं ये समझा ही देता हूँ।
जो हमारे पास ऊपर वाला सम है उसमें से हम नीचे वाला सम अगर सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे लेफ्ट एंड जो लेफ्ट साइड पे हैं जो भी टर्म्स है वो लेफ्ट वाली से क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और जो सेंटर वाली है वो सेंटर वाली से, और जो राइट वाली वो राइट वाले से क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो जब हम लेफ्ट साइड की बात करेंगे 8 में से आप 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो वैसे चला जाएगा, और जब हम 5 डेल में से 5 डेल जो है वो जब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, ये भी चला जाएगा, वो भी माइनस का है, वो भी माइनस का है, वो क्या होगा, वो चला जाएगा। और जब हम राइट साइड की बात करेंगे तो 8 में से 8 करेंगे तो वो भी चला जाएगा, और 5 डेल में से 5 डेल करेंगे तो वो भी चला जाएगा। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना। वी सब्ट्रैक्ट दीज टू इनक्वालिटीज वी ऑब्टेन। तो सबसे पहले तो बात ये है कि आप ये देखें जो ऊपर वाली इनक्वालिटी है, अगर आपने एक एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी पढ़ी है, एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई भी नंबर है अगर वो लेस देन है, ठीक है, किसी नंबर ए से, तो फिर हम उसको क्या लिख सकते हैं, उसको हम उसकी जो एब्सोल्यूट जब हम खोलेंगे तो उसको हम यूँ लिख सकते हैं कि एब्सोल्यूट के बगैर नंबर लेस देन ए है, और ये फिर ग्रेटर देन भी होगा माइनस ए से, यूँ लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है इनक्वालिटी कुछ इस तरह से है कि जो 8 है उसको हमने क्या करना पड़ेगा, सबसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जब हम ये जो हमारे पास ए है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो 8 है, ये जो तीनों हमारे पास टर्म्स है, एक ये है, एक ये है, एक ये, इन तीनों में से जब हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट तो यूं होगा, जब 8 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर -5 डेल बचने वाला है, और फिर सम ऑफ फंक्शन जी होगा, सॉरी सम ऑफ फंक्शन जी होगा करेस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन पी डॉट, और इसमें से भी हम क्या करेंगे, 8 को करेंगे माइनस, ये लेस देन और इक्वल टू प्लस का डेल हो गया ये वाला। अब ये देखें कि ये हमारे पास है, इधर प्लस में वो माइनस में रकम पड़ी है और इधर में प्लस पड़ी है, तो क्या हम इसको यूं नहीं कर सकते कि ये जो सम ऑफ फंक्शन जी कोरेस्पोंडिंग टू पार्टीशन पी डॉट -8 जो है इसका हम एब्सोल्यूट ले लें और ये लेस देन और इक्वल टू 5 डेल्टा हो जाए, हम इसको यूं लिख सकते हैं। ये हमने लिख लिया है। और उसी तरह जो सेकंड है, एक तो हमने ये इंक्लूजन लिख ली ये वाली, और जो सेकंड है उसने बनाई है ये वाली कोरेस्पोंडिंग टू पार्टीशन क्यू डॉट, ठीक है, इसको भी हम इसी तरह सबसे पहले तो हम 8 को माइनस करेंगे, ठीक है बच्चों, हम 8 को पहले क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और यहाँ पर -5 और +5 बच जाएगा, इसको भी हम उसी तरीके से लिख सकते हैं। यूं हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, लेकिन वो ये कह रहा है कि हमने इनको क्या करना है, हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट दीज टू इनक्वालिटीज वी ऑब्टेन। जब हम इनको करेंगे सब्ट्रैक्ट, मतलब जब हम ऊपर वाली में से नीचे वाली सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये चीज बन जाएगी, ठीक है, और जो 8 होगा वो वैसे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और बात रही इसकी, ठीक है,
तो ये हो जाएगा, एक तो हमारे पास 5 डेल इधर बच रहा है और 5 डेल उधर है। तो जब हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये मिलकर 5 डेल और 5 डेल हो तो सकते हैं, लेकिन इनको हमने करना है सब्ट्रैक्ट। जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी 0 हो रहा था, जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो ये भी 0 हो रहा है। या तो ये हो जाए कि इस इनक्वालिटी को अगर हम चेंज कर लें, अगर हम इस इनक्वालिटी को चेंज कर लें तो फिर हो सकता है। लिहाजा हमारे पास जो सम है फंक्शन एफ का करेस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन पी डॉट माइनस सम ऑफ फंक्शन जी करेस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन क्यू डॉट, ये जो हमारे पास है ये वाला, ये आ रहा है हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 10 डेल्टा आ रहा है ये वाला। जब ये हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 10 डेल्टा यहाँ तक आ चुका है, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक दिस फाइनल टर्म लेस देन एप्सिलॉन, इसको लेस देन एप्सिलॉन हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम लेस देन एप्सिलॉन इसको करना है तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि जो हमने, क्योंकि जब हम यहाँ पर एटा डिफाइन करेंगे तो एटा डिपेंड करेगा हमारे पास एप्सिलॉन ओवर 2 पर। वो किस पर डिपेंड करेगा? एप्सिलॉन ओवर 2 पर, क्योंकि हमने जो हमने पार्टीशन बनाई वो 2 बनाई है। जब हम पार्टीशन 2 बनाते हैं तो हम एप्सिलॉन ओवर 2 की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको एप्सिलॉन ओवर 2 में अगर हमने इसको कन्वर्ट करना है तो एप्सिलॉन ओवर 2 में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? अगर हमने यहाँ पर एप्सिलॉन ओवर 2 लेके आना है तो एप्सिलॉन ओवर 2 हमारे पास यहाँ पर जो है वो है 10 डेल्टा। टेन डेल्टा है, इसको हमने एप्सिलॉन ओवर 2 कब बनाना है? ये हमारे पास एप्सिलॉन ओवर 2 कब होगी, ठीक है, ये हमारे पास एप्सिलॉन ओवर 2 तब होगी जब जो हमारे पास ये डेल है, डेल की जगह हम क्या जो हमारे पास एप्सिलॉन है इसकी जगह हम डेल लिख दें। मतलब अगर हम एप्सिलॉन जो हमारे पास है, अगर हम उसको, अगर जो हमारे पास ये जो हम एक बार रुकें, ये जो हमारे पास 10 डेल्टा है, ये जो हमारे पास 10 डेल्टा है, अगर हम इसको ये मान लें कि ये हमारे पास 20 एप्सिलॉन है, 20 एप्सिलॉन है। अगर हम यहाँ पर 10 इंटू एप्सिलॉन ओवर 20, अगर हम यहाँ पर एप्सिलॉन ओवर 20 पुट कर दें तो ये हमारे पास कट के हमारे पास एप्सिलॉन ओवर 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हमने डेल की जगह क्या पुट करना है? एप्सिलॉन ओवर 20 पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डेल को क्या माना है, हमने एटा को क्या माना है? हमने एप्सिलॉन ओवर 20 माना। जब हम यहाँ पर एप्सिलॉन ओवर 20 पुट करेंगे तो हमारे पास एप्सिलॉन ओवर 2 बचेगा, तो इसका जो डिफरेंस है एप्सिलॉन ओवर 2 आ जाएगा। तो अगर इनका डिफरेंस एप्सिलॉन ओवर 2 आ गया है तो फिर काशी क्राइटेरियन हमें ये कहता है कि ये जो हमारे पास फंक्शन है रीमान इंटीग्रेबल है। और उसके बाद यहाँ पर एक हमने एग्जांपल कर ली है, अब हम एग्जांपल नंबर बी पर आते हैं। एग्जांपल नंबर बी में वो ये कहता है कि द काशी क्राइटेरियन कैन बी यूज टू शो दैट द फंक्शन हमारे पास है क्लोज इंटरवल ए बी से लेकर आर तक इज नॉट इंटेग्रेबल। वो कब इंटेग्रेबल नहीं होगा? कि अगर दिए गए जो हमारे पास एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, सच दैट, स्टूडेंट्स बस ये एक ही एग्जांपल है, मतलब ये थ्योरम के एग्जांपल्स हैं।
वो कब होगा कि हमारे पास कोई ऐसा एग्जिस्ट कर जाए एप्सिलॉन नॉट, जो कि ग्रेटर देन जीरो, सच दैट फॉर एनी ईटा ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट टैग्ड पार्टीशन, हमारे पास दो पार्टीशन हो, ठीक है, और हमारे पास उन पर जो हम सामने निकालें फंक्शन का, उनको जो डिफरेंस है वो लेस देन, वो लेस देन ना हो, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाए, एप्सिलॉन नॉट हो जाए, जबकि उनके जो मैशेज हैं वो लेस देन ईटा हो, लेकिन जो उनका जो हमारे पास उनके जो साम का डिफरेंस है वो लेस देन और इक्वल टू होने के बजाय ग्रेटर देन और इक्वल टू ईटा नॉट हो जाए, फिर हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास फंक्शन है ये रिमान इंटेग्रेबल फंक्शन नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पर एक डिरिचलेट फंक्शन लेते हैं, वी विल अप्लाई दीज रिमार्क्स टू डिरिचलेट फंक्शन कंसिडर्ड, जो हमने 5 चैप्टर में किया था, डिफाइंड है, जो हमने डिफाइंड यूं किया था कि एफ ऑफ एक्स बराबर 1 होगा अगर एक्स बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 0-1 से, अगर वो रैशनल होगा, इसमें से अगर रैशनल नंबर उठाएं, और एफ ऑफ एक्स जो होगा वो 0 होगा, फंक्शन की रेंज 0 होगी, ठीक है, अगर हम एक्स इसी इंटरवल में से उठाएं और वो इरेशनल, ठीक है, रैशनल नंबर अगर हम इस इंटरवल में से उठाएं उसकी रेंज 1 हो, और अगर हम इरेशनल नंबर इस इंटरवल में से उठाएं तो उसकी रेंज क्या हो, 0 हो। ये हमारे पास डिरिचलेट फंक्शन की डेफिनेशन है। हियर वी टेक एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट हो उसको हम अगर 1/2 सपोज कर लें, इफ पी डॉट इज एनी पार्टीशन ऑल ऑफ दीज टैग्स आर रैशनल नंबर, रैशनल नंबर के लिए जो हमने पार्टीशन पी डॉट बनाई है, ठीक है, उसका जो सम होगा वो अगर 1 हो जाए, वाई जो हमने जो नंबर हमने इरेशनल उठाया उसके लिए हमने पार्टीशन बनाई है वो हमने क्यू डॉट बनाई है, whose tags are irrational number, ठीक है, उसमें से हम इरेशनल नंबर की रेंज मालूम करेंगे। आपको पता है कि जो इरेशनल नंबर की रेंज है 0 आएगी और रैशनल नंबर की क्या आएगी, 1 आएगी, और उनका साम भी क्या बनेगा, 1 ही बनेगा, 0 ही बनेगा, क्योंकि उनकी रेंज 0 आ रही है, उनका साम भी क्या बनेगा, 0 ही बनेगा। सिंस वी आर एबल टू टेक सच टैग्ड पार्टीशंस विद आर्बिट्ररी स्मॉल नॉर्म्स, ठीक है, वी कंक्लूड दैट द डिरिचलेट फंक्शन इज नॉट इंटेग्रेबल, कि जो हमारे पास डिरिचलेट फंक्शन है वो इंटेग्रेबल नहीं है, क्योंकि हमने इंटेग्रेबल करने के लिए जो काशी क्राइटेरियन कहता है इन दो सम का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, हमने एप्सिलॉन 1/2 सपोज किया हुआ है और इनका डिफरेंस 1 और 0 का 1 आने वाला है, तो इससे तो ज्यादा आ गया, तो इस कंडीशन को ये एग्जिस्ट कर गया, तो अगर ये कंडीशन को एग्जिस्ट कर जाता है तो फिर ये जो हमारे पास फंक्शन होता है वो रिमान इंटीग्रेबल नहीं होता, ठीक है। अब हमने आज के डेट में हमने ये थ्योरम किया है काशी क्राइटेरियन, और उस पर हमने 2 एग्जांपल्स किए हैं। आप लोगों को इन चीजों में अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे भी क्लियर कर सकते हैं, तो फिर हम करते हैं मीटिंग के एंड, मुझे क्लियर कर दीजिए। चौके स्टूडेंट्स, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।